क्रिकेटर शुएब मलिक का शादी के हवाले से बड़ा सरप्राइज। शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। शुएब मलिक और सना जावेद ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह और कुरान शरीफ की आयत लिखी। सना जावेद ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना नाम सना जावेद से तब्दील करके सना शुएब मलिक रख दिया। ज़राए के मुताबिक शादी कराची में कुछ दिन कबल। पाकिस्तान ने जुलाई ता सितंबर तमाम अहदाफ हासिल किए। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। हुकूमती ज़रा मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत की समत दुरुस्त है। IMF की रिपोर्ट जारी। आलमी मालियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई के इस्लाहात की ज़रूरत है। बिजली की पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है। ज़राई शोबे में 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। सनती शोबा मुश्किलात का शिकार, शरह नमू महज 2.5% है। पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम की बेहतरी की है। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब से गामजन। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आलमी सरमायाकारी ज़रूरी है। IPO समिट मुआशरे इस्तेहकाम के लिए बेहतर रास्ते फराहम करेगा। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का IPO समिट से खिताब। कहा कि मकामी वसाइल को मुतहरिक बनाने के लिए मुस्तहकम कैपिटल मार्केट ज़रूरी है। मार्केट की तरक्की के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इक़दाम नतीजा खेज हैं। रवा माली साल पेंशन और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा। निगरान हुकूमत के IMF प्रोग्राम जारी रखने के लिए किए गए वादे सामने आ गए। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट में तरजीहात बेहतर बनाकर 61 अरब रुपए की बचत करेंगे। तवानाई की कीमतों को बरवक्त बढ़ाकर सब्सिडी का बोझ कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू की जाएगी। पाकिस्तान का ईरान के साथ कशीदगी खत्म, ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरान काबीना ने ईरान से सफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना एक पेज पर। नहीं चाहते ईरान से ताल्लुकात खराब हों। ईरान ने गलत इकदाम किया जिसका जवाब दिया। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इजलास के शुरका ने ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। घोटकी में सरहद थाना की हदूद के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 6 अफराद जवाहक 5 जख्मी। ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाक़या 2 कबाइल के दरमियान चलने वाली पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। कराची में सिंध रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कालादम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द अब्दुल गफ्फार उर्फ अमजद उर्फ इरफान को इत्तेहाद टाउन से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दी का माजी में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी का एतराफ़। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोर लगाएगी, शेर को वोट देगी। जब जब पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल हुआ है तो उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोज़गार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ के पास कौम को महंगाई से छुटकारा दिलाने का फॉर्मूला मौजूद है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने IPP से सियासी इत्तेहाद किया है, टिकटें नहीं दी। इंतखाबात में अवाम शेर पर मोहर लगाएंगे। एक शख्स ने अदालत के गिरबान पर हाथ डाला, वो एहतसाब चाहता है ना जवाब देता है। लाडले को लाडला बनाने वाले भी खमियाजा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ का आज लिया में होने वाला जलसा ज़ाती मसरूफियात के बाइस मनसूख। कायद नून लीग के टिकट होल्डर ओहदेदारान और कारकुनान को अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 5 सियासी जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और कौमी वतन पार्टी के
जिलाई तंजीमों ने मुखालफत कर दी। पेशावर, सवात, चारसद्दा और डेरा इस्माइल खान में PDM के अहम रहनुमा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। आज मैदान में नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, वो जूतियां छोड़कर भाग गए। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब, कहा कि सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। मुस्लिम लीग मैदान छोड़कर नहीं भागी। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि झूठा साइफर लिखवाओ, जाली इंटर पार्टी इलेक्शन करवाओ, पुलिस पर पेट्रोल बम चलाओ, मुल्की अदारों शहदा की यादगारों पर हमला करो। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की PTI पर लफ्जी गोलाबारी। आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता, अब चौथी बार बनना चाहता है। ये किसी न किसी तरीके से चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला। वो उन्हीं के साथ लड़ पड़े जिन्होंने उसको वजीर आजम बनाया। ना एहसास है ना फिक्र है मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। आवाम नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन में सरप्राइज देंगे, आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि डरने वाले नहीं, लाहौर के सियासतदानों का डटकर मुकाबला करेंगे। अवाम ने मुंतखब किया तो अपने मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके अवाम पर पैसे खर्च करेंगे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। पीपल्स पार्टी की शिकायत पर IG पंजाब को FIR दर्ज करने का हुक्म। गुज़िश्ता रात हल्का NA 127 में नामालूम अफराद ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमला करके तोड़ फोड़ की थी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की जमानत दरखास्तों पर समाअत मुलतवी। तीनों सियासी रहनुमाओं ने सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत दरखास्तें दायर की थीं। जज की छुट्टी पर होने के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का रात गए म्यू और गंगाराम हॉस्पिटल का दौरा। मोहसिन नकवी ने काबीना अरकान के हमरा दोनों अस्पतालों में जारी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और आला अफसरान ने कोच में सफर किया। मुलजिम राशिद से 10 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद। पेशावर से आए मुलजिम निसार को रायबंद पुलिस ने पकड़ लिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 556 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 4,71,500 से बढ़ गई। मोदी के नाम नहाद तरक्याती पॉलिसीज पर दी इकोनॉमिस्ट का भी इजहार तशवीश। मंदिर के इफ्तिताह में भारतीय वज़ीर आज़म के सेकुलर होने का दावा झूठा साबित कर दिया। मंदिर की तामीर सेकुलर ज़हनियत के हामिल हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है। मारूफ जनीते का कहना है कि मोदी की पॉलिसी से भारत में इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ मिल रहा है। ज़का अशरफ मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की हैसियत से भी मुस्ताफ़ी। ज़का अशरफ चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से पहले ही इस्तीफा दे चुके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर नए चेयरमैन PCB के आने तक क्रिकेट बोर्ड के मामला देखेंगे।